दोस्तों, एक तरफा प्यार और मोहब्बत जो होता है इंसान के अंदर कब शैतान जन्म लेवा ले इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इंसान के अंदर लिया हुआ शैतान कब हवा में तब्दील हो जाए इसका भरोसा ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन तब तक जब तक इंसान इंसान बनकर रहे। लेकिन इसका होता है उसके विपरीत ही कुछ उल्टा ही होने वाला है। आज के घटना में सेम कुछ एक व्यक्त होता है, अपने अंदर की इंसान को हैवान में कब तब्दील कर लेता है पूरे परिवार को पता नहीं चलता है। लेकिन उसी की वजह से एक युवती ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग रिश्तों को भी तार तार समझना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश, और ठीक उसी में ही एक खरगोन जाना माना अब जिला भी पड़ता है, और ठीक उसी में ही कसाराबाद एक जाना माना कस्बा भी पड़ता है। अब उसी कस्बे के ही रहने वाली अब इधर दरिया वर्मा जी होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब इधर मात्र 29 साल के आसपास होता है। अब उनकी पत्नी होती है भावना, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है। अब इधर दरियाव वर्मा के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और एक ही बेटा होता है, जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक घर में तीसरे नंबर पर होता है। और घर में सबसे छोटी बेटी होती है अब दर्शना, जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होता है। अब इधर दरियाव वर्मा जो होते हैं पास एक कंपनी होता है, उसी में जाकर मेहनत मजदूरी किया करते थे, जिसकी वजह से अब चारों बच्चों का मौके पर पालन पोषण हो जाया करता था। अब दरियाव वर्मा की वजह से घर का पारिवारिक जो संस्कार होता है पूरी तरह से बना हुआ था, क्योंकि भावना जो होती है अपने ही ज़िले में ही मौके पर एक नर्स के तौर पर पोस्ट होती है, जिसकी वजह से अब भावना सुबह निकलती और शाम को लौटने के बाद जब घर पहुंचती, अपने तीनों बेटियों के कर्म धर्म देखकर उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता था। क्योंकि भावना की जो बेटियां होती हैं दोनों मौके पर अपनी मां की सारी जिम्मेदारी उठा लेती हैं, जिसकी वजह से घर के सारे काम बड़े तौर तरीके से निकाल लिया करती थी। लेकिन तभी एक दिन जो होता है दरियाव वर्मा ऑफिस से मौके पर अपने घर के लौट रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और भर्ती तो होते हैं, लेकिन अचानक उनको डॉक्टर देखकर मौत की नींद में मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है, अब जब भावना को लगता है, भावना उसी समय पूरी तरह से हिलसा जाती है, अपने आप को ना संभाल पाती है, ना कोई उसे संभालने वाला उसके घर में अब बचता है। क्योंकि रहते तो हैं, हितकारी लोग भी उसको सत्तावना देते हैं, लेकिन सत्तावना देकर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और भावना जो होती समय के हिसाब से अपने आप को ढालने की भरपूर कोशिश करती है कि यहाँ पर रहकर तीनों बच्चियों और एक बेटे का भविष्य हमें ही बनाना है, जिसकी वजह से भावना समझती है और अपने हिसाब से अपने घर में रम मन बजाती है और तौर तरीके से तीनों बच्चियों का बोझ होता है अपने कंधों पर उठा लेती है। लेकिन भावना जैसी माँ हर किसी के नसीब में दोस्तों नहीं होता है। और भावना जो होती है अपने तीनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अब जो होता है सरकारी अस्पताल में जो नर्स के तौर पर काम करती है, वहाँ जी तोड़ मेहनत करती है, ओटी भी करना शुरू कर देती है, ताकि तीनों बच्चियों और साथ में एक बेटे का भविष्य अब बन जा सके। लेकिन समय जब बीतने लग जाता है, समय के हिसाब से कैसे ना तैसे कर तीनों बच्चियाँ जो होती है मौके पर अब बढ़ती हुई अवस्था में दिखाई पड़ना शुरू जब हो जाती हैं। तीनों बच्चों को जो दाखिला होता है वहीं कन्या एक माध्यमिक विद्यालय होता है, उसी में जाकर अब इधर भावना करवा देती है। लेकिन सबसे छोटी जो बेटी होती है दर्शना की जो उम्र होती है अब लगभग 13 साल के आसपास हो ही जाता है। और दर्शना उस समय 8वीं में जाकर मौके पर अब पढ़ाई भी करती है। लेकिन हाँ, अब दर्शना सहित उसकी जो दोनों बहनें होती हैं वह भी पढ़ाई में इतनी अम्बल होती हैं, जिसकी वजह से भावना को अपने इलाके में रहकर काफ़ी मान सम्मान और संस्कार भी मिलने लग जाता है। और लोग जो होते हैं उस इलाके के भावना की तारीफ़ों का पुल भी बांध दिया करते थे, वह भी बेटियों के नाते। और भावना को यही सब गर्व होता कि हमारी बेटियां नहीं हमारे बेटे हैं।
और भावना जब भी किसी के पास बैठती तो मान सम्मान भावना को ही मिलता था। लेकिन होता कुछ एक दिन ऐसा उल्टा हो जाता है, क्योंकि अभिषेक का अपना करीबी एक दोस्त होता है, आशिक उर्फ सोनू, जो हम उम्र अभिषेक का होता है। अभिषेक का उम्र होने के नाते जो होता है, अब इधर जो होता है अभिषेक के घर सोनू का कभी कभी आना जाना होता है। अभिषेक का अपना दोस्त सोनू काफ़ी रईस गिरी घर का होता है, उसके जेब में हमेशा पैसे पड़े रहते थे। और जब भी कभी अब इधर अभिषेक के साथ सोनू घर आता तो घर में मिलकर अपने हमरोर बच्चों के साथ उसका खेलना पुलना बन जाता। लेकिन समय के हिसाब से भावना भी समझ जाती कि हमारे घर में चलो एक और बेटा आ गया। सोनू को अपने बेटे का दर्जा दे देती है, भले ही वो दूसरे कास्ट का हो, लेकिन इधर दूसरे कास्ट को अपने ही दिल में बसा भी लेती हैं भावना, और अपने ही घर में बच्चों के साथ ही बुला लेती है। और इधर सोनू को अपना बेटा मानते हुए सारे संस्कार अपने बेटे के तौर पर देने लग जाती है। लेकिन भावना अगर कहीं भी जाती, बाजार जाती या कहीं मेले भी देखने जाती, तो इधर सोनू को अपने तीनों बच्चों और साथ में एक बेटे को ज़रूर लेकर जाया करते थे और सारा खर्चा खुद उठाते थे। लेकिन सोनू ठहरा पैसे वाला, और पैसे की धौल में जो होता है काफ़ी सारे पैसे लोगों पर खर्च भी किया करता था। लेकिन भावना समझती थी, भावना जो भी पैसे सोनू से लेती थी वह पैसे ज़रूर सूद समेत वापस लौटा दिया करती थी। लेकिन यह बात सोनू को अच्छा नहीं लगता था, कहने लग जाता था कि माँ जी क्या हम आपके बेटे नहीं हैं कि आप हमें पैसे देने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। लेकिन भावना कह देते बेटा पैसे तो पैसे होते हैं, रिश्ते नाते अपने में सीमित रहें तो ही अच्छा है। अब सोनू भी समझ जाता, लेकिन सोनू का उम्र जो होता है मौके पर जब बढ़ने लग जाता है तो सोनू का निगाह जाकर इधर भावना की अपनी छोटी बेटी अब दर्शना पर पड़ जाता है, क्योंकि दर्शना की जो उम्र होती है लगभग 13 साल के आसपास ही हो जाता है। अब सोनू दर्शना को जब भी देखता उसकी एक हरकत देखकर इधर जो होता पूरी तरह से सोनू दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि अपने ही सामने एक दिन सोनू जैसे ही दर्शना को देखता है तो उसकी हरकत को देखकर उस समय पूरी मन से तहे दिल से उसको चाहना शुरू कर देता है। और इसी बीच ज़्यादा जो समय होता है अब दर्शना के साथ होता है सोनू का बीतने लग जाता है, क्योंकि भावना के यकीन होता है दोनों भाई रिश्ते में हैं, इसीलिए उनको कोई तोड़ने वाला नहीं है। और भावना के रहते हुए भी पूरी तरह से सोनू घर में फ़ायदा उठा लिया करता था। एक दिन तो दोपहर का जब टाइम होता है तो सोनू पहुँचता है, भावना घर में अकेली होती है। और जैसे ही अब सोनू घर में जाता है तो भावना को पता करने लग जाता कि माँ जी कहीं दर्शना नहीं दिखाई दे रही है। तो उसी वक्त भावना कह देती दर्शना मौके पर बाथरूम में है। और यह बात सोनू जब सुनता है, सुनने के बाद तुरंत भागा बाथरूम की तरफ चला जाता और वहीं एक जंगला होता, उसी जंगले से अपनी बहन यानी कि रिश्ते में लगी हुई दर्शना को देख लेता है। नज़ारा देखकर पूरी तरह से दीवाना सा हो जाता है। उसी दिन से सकपकाते हुए पानी की चाहत में पड़ जाता। अब रोज़ उसकी आने की चाहत बन जाती है, और जब भी पहुंचता तो इधर दर्शना को अड़ी निगाह से देखता और हर वक्त कब्जे में लेने की कोशिश भी करता। लेकिन तभी होता कुछ ऐसा ही घटना से मात्र 1 साल पहले ही दोस्तों होली का त्यौहार होता है। उसी होली के त्यौहार में जाता है, पहुंचता है, दर्शना को अकेला पाता है। पहले तो रिश्ते में खेल खिलाने की तरह अबीर भी लगा देता है, फिर इसके बाद अपने प्यार का इजहार करता है। दर्शना यह बात सुनती पूरी तरह से हिल से जाती है और वह सोच लेती है कहीं इसकी जानकारी अगर माँ को लगी तो हमारा लेना का देना पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पर रहकर सोनू का डांट फटकार दर्शना खूब लगाती है, और जब लगाती है सोच लेती है हमें इसकी शिकायत अपनी माँ से तो करना ही चाहिए, नहीं तो आगे चलकर सोनू की झूमियत होती है और बढ़ जाएगी। और होता कुछ ऐसा ही है, चंद घंटे के अंदर वहाँ पर भावना पहुँचती है, सारी पोल खोल के रख देती है। लेकिन भावना जैसी यह बात सुनती है उसको उससे लगता है कि हमारे ऊपर जो होता आज बादल से कोई बड़ा हिस्सा टूट के गिर पड़ा है। और भावना अपने आप को समझाती है और अपनी बेटी से सारी बात सुन लेती। और वहीं पर भावना कॉल करती है आशिक उर्फ सोनू के पास। सोनू की जो उम्र होती है लगभग अब वही लगभग 19 साल के आसपास होने वाला होता है। और सोनू जब खबर पाता सारा माजरा को समझ जाता और पहुंचने के बाद डांट फटकार लगाती है और रिश्ते की वास्ता देती है, समझाती बुझाती है। लेकिन वहाँ पर सोनू ठहरा अभंग और तुरंत जो होता हट्टा कट्टा बन जाता, कहने लग जाता कि माँ जी हम तो दर्शना से शादी करके ही मानेंगे। यही बात जब सुनने के बाद जो होता है भावना पूरी तरह सपका जाती है और वहीं डांट फटकार लगा देती है, कहने लग जाती है कि आज के बाद दोनों का मिलना जुलना पूरी तरह से बंद है। और उसी वक्त समझा बुझा कर डांट फटकार लगाकर सोनू को घर वापस भेज देती है। और उसी दिन से हो जाता है दर्शना का घर से निकलना पूरी तरह से बंद करवा देती है। और दूसरी तरफ सोनू जो होता है दर्शना को देखने के लिए पूरी तरह से पागल सा हो जाता है कि आखिर दर्शना से हमारी मुलाकात अब कब होगी। यही बात सोच कर पूरी तरह से सोनू पागल सा हो जाता और जिसकी वजह से वह जाकर शराब का सेवन करने लग जाता है।
और करने की वजह से अब इनके प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते मोहल्ले में हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का मामला होने की वजह से लोग अब जो होता है मामला बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। इसकी खबर जाकर सोनू के अब्बू को लगता है, वह खबर पाते उसी वक्त सोनू से कहने लगे, तो बेटा इसी वक्त जो होता है तुम हमारा घर छोड़ो और इसी वक्त जाओ अपने ही पुराने पैतृक मकान आप जाकर कसरवाद में रहो। यह बात जब सोनू सुनता है, अपने पिता की बात मानता, वहीं रहने लग जाता है। लेकिन वह सोचता है कि इधर जो था दर्शना का काफ़ी आना जाना है और वहीं रास्ते पर खड़ा होता है, दर्शना का इंतजार करता। लेकिन दर्शना जब उसके सामने आती, ऐसे व्यवहार करती जैसे लगता कोई दुश्मन हो। अब यही बात जो होता है सोनू को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वहीं खुन्नस खाए जाता ठेके पर और वहीं सोनू शराब का सेवन करता। फिर शाम को जब लौटता इंतजार करता, फिर वैसे ही दर्शना वहाँ बिना दर्शन दिए चली जाया करती थी। यही बात जो होता है मन में पूरी तरह से सोनू के कड़वाहट ला जाती है। और आए दिन जो होता है सोनू दर्शना के ख्वाबे में खोए खोए पागल सा हो जाता है। उसी वक्त ठान लेता है, दर्शना अगर हमारी सेवा पाने में कोई भी कसर अब छोड़ेगी तो उसकी ज़िंदगी का हम ऐसा मोड़ लाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। लेकिन बार बार कोशिश करता है दर्शना से छेड़कर अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन दर्शना उसे भाव नहीं देती, जिसकी वजह से सोनू वही खतरनाक फैसला ले लेता है। और फैसले के तहत जो होता ठीक 12 अक्टूबर का ही साल 2014 का जैसे ही शाम का टाइम होता तो दर्शना जो होती है मौके पर जो शाहबाद मोहल्ला पड़ता वहीं कोचिंग के लिए गई हुई थी, मौके पर कोचिंग ले रही होती और जैसे निकलती है तो उसी वक्त जो होता है अपनी बाइक लेकर इधर अपने ही दोस्त गुरु के साथ वहां पहुंचता है। और पहुंचने के बाद जो होता है दर्शना का इंतजार एक खंबे के पास करता है। दर्शना कोचिंग से जैसे निकलती है तो उसी वक्त दर्शना से बात करता करने लग जाता है कि हमारी शादी तुमसे होगी और इसी वक्त होगी। दर्शना यही बात सुनकर सबका जाती है, अपने हाथ में लिए जितनी भी किताब होती है वहाँ गिरा देती है और भागती है। बगल में ही नूर खान का एक मकान होता है वहीं जाती है, कहने लग जाती है कि अंकल जी दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन अंदर से एक महिला की आवाज़ कहने लग जाती कि आ रहे हैं। लेकिन इधर सोनू सारा माजरा समझ जाता है और वहीं सोनू अपनी ही जेब से लिया हुआ एक रिवॉल्वर निकालता और वहीं दर्शना के ऊपर एक के बाद होकर एक हमला करना शुरू कर देता है। जब समझ जाता है कि दर्शना के ऊपर पूरी गोलियां चल गई है, ख़त्म हो जाएगी, तो उसी वक्त जो होता है अपने दोस्त गुरु को लेता वहां से फरार हो जाता है। लेकिन बाहर जैसे वह महिला निकलती है अब इधर दर्शना को देखती है, पहचान लेती है और नज़दीकी अपने अस्पताल में ले जाती है। लेकिन वहीं में काम करने वाली नर्स की दर्शना की अपनी माँ भावना होती है। भावना जब देखती है अपनी बेटी को पहचान लेती है। इलाज के दौरान डॉक्टर वहीं तुरंत जो होता है रेफर उसके जिला अस्पताल में खरगोन में कर देते हैं। वहाँ लेकर जब पता लगता है डॉक्टर के द्वारा कि इधर दर्शना की रास्ते में मौत हो चुकी है। अब जैसे ही डॉक्टर के द्वारा इधर जो होता है भावना को पता चलता है कि हमारी बेटी की मौत ऐसी डिटेल की वजह से नहीं हुई है बल्कि उसे किसी ने गोली मारकर हत्या की है। भावना वहीं चीख पड़ती है और भावना के सामने पुलिस की टीम भी होती है, कहने लग जाती है कि हमारी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि सोनू उर्फ आशिक है। यह बात पुलिस सुनती है। सुनने के बाद भावना के बाद उसी वक्त जो होता है दर्शना के बॉडी को पंचनामा भरती है, उठाकर अपने ही वही नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा देती है। और भावना के ही तहरीर पर डायरेक्ट जो होता है सोनू उर्फ आशिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस की टीम अब इधर सोनू की तलाश ही करती है अपने हिसाब से। लेकिन जब घर पहुंचती पता चलता सोनू का आता पता नहीं। पुलिस की टीम अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं, जितने भी बैरिकेडिंग एरिया होते हैं, सब में उसी समय पाबंदी लगा देते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करना भी शुरू कर देते हैं। तभी रात के 2 बजे के आसपास के होता है उसी इलाके बैरिकेडिंग एरिया में सोनू को कस्टडी में लिया। पूछताछ जब किया जाता है सोनू अपने दोस्त गुरु का नाम ले लेता है। पुलिस की टीम गुरु को भी अपने कस्टडी में लेती है और दोनों से पूछताछ किया, दोनों टूट जाते हैं। पुलिस की टीम दोनों को कब्जे में लेकर वहाँ के ही अब कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इसकी खबर जब भावना को लगता है, भावना भी ना सोच पाती ना समझ पाती कि आखिर हमने जिसे अपनी ज़िंदगी का अपना बेटा माना आखिर उसी ने हमारे घर में ऐसा चाल स्वभाव कैसे पैदा कर दिया जिसकी वजह से पूरा घर तहस महस हो गया और हमें एक बेटी के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर विवश कर गया। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।